तो शाम में भाजपा प्रत्याशी श्रुति चौधरी के समर्थन का भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से भाजपा सांसद धर्मवीर सिंह ने ऐलान कर दिया है। धर्मवीर ने कार्यकर्ताओं को तन मन धन से भाजपा प्रत्याशी श्रुति चौधरी को विधानसभा चुनाव में रिकॉर्ड मतों से विजयी बनाने के लिए जुट जाने को कहा है। धर्मवीर का कहना है कि प्रदेश में सबसे अधिक मतों के अंतर से रिकॉर्ड जीत श्रुति की ही होनी चाहिए। हमारा नॉमिनेशन था पब्लिक मीटिंग की। आज केवल वो कार्यकर्ता थे जो मेरे साथ आज से नहीं बहुत अरसे से जुड़े हुए हैं। केवल वो नहीं, वो परिवार के बुजुर्ग भी हमारे साथ थे और इन्हीं वर्कर की वजह से मैं तो सामने कई बार बाढ़ा सोना लोकसभा चुनाव जीता हूँ, विधानसभा में भी विपरीत हवा में भी। इसलिए आज ये वर्कर मीटिंग बुला के मकसद के लिए था, एक आदमी ने हमने भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करना है। हमारा वोट पहले से भी ज़्यादा ताकत लगा के यहाँ की विधानसभा सीट का मार्जिन बढ़ाए। कांग्रेस में काफ़ी विरोध देखने को मिल रहा है, काफ़ी कांग्रेस के उम्मीदवारों ने बागी होकर पर्चा भरा है कांग्रेस के खिलाफ, इसके बारे में क्या कहना है? मुझे लगता है कांग्रेस तो अपने बजट में अपना आप ही चलेगी, क्योंकि पहले भी केवल 44 सीटों पर ही तो लीड थी और 44 सीटों की लीड को एक हल्का में 60 कैंडिडेट बना दिए। मुझे नहीं लगता, मुझे तो बहुत भारी नजर ऐसा आ रहा है कि जब वोट पड़ेंगे तो वो तो आपस में ही लड़के घर बैठ जाए। पूरे प्रदेश में क्या हालात लग रहे हैं आपको? किस भारतीय जनता पार्टी बनेगी तीसरी बार और अच्छे मार्ग। वहीं राज्यसभा सांसद किरण चौधरी ने इस कार्यकर्ता बैठक में कहा कि बेशक हम राजनीतिक तौर पर प्रतिद्वंदी रहे हैं, पर पिछले लोकसभा चुनाव में मैंने और श्रुति ने पार्टी लाइन से हटकर धर्मवीर सिंह की मदद की और उनकी विजय में अपना भरपूर योगदान दिया। किरण ने कार्यकर्ताओं को कहा कि आपके दो सांसद हैं, श्रुति को जीत दिलाने के बाद आपके साथ विधायक भी हो जाएंगे। तो शाम क्षेत्र के विकास के लिए कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। तीनों मिलकर क्षेत्र के विकास को नया आयाम देंगे। मैडम जी, आपने और सांसद धर्मवीर सिंह ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक ली है, किस प्रकार के दिशा निर्देश? ये आप भी मौजूद थे। सारे कार्यकर्ता धर्मवीर जी के और हमारे बहुत ज़बरदस्त तरीके से उत्साहित हैं और जो है अब दोनों घर एक हो गए हैं, तो एक और एक मिलकर 11 होता है, तो आप जान सकते हैं कि ज़बरदस्त तरीके से तो शाम के अंदर जीत होगी। कांग्रेस में टिकट वितरण के बाद काफ़ी विरोध देखने को मिल रहा है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा की काफ़ी बगावत हो रही है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये तो लाजमी है, इनका तो काम ही है। इन्होंने तो झूठ बोला। आज वो देखो ना, राम किशन फौजी, वो उसने तो यहाँ तक कह दिया कि भाई पंचायत बुला ले और नेम कर दे तू अपने छोरे के ऊपर, और मैं करता हूँ अपने छोरे पे। तूने मेरे को ना वायदा करा हो कि भाई तू बंसीलाल का घर छोड़ा और मैं तेरे को टिकट दे दूंगा, आज जो है उसको कहीं नहीं छोड़ा। तो ये तो झूठे हैं बाबू बेटा, दोनों के दोनों झूठे, और कोई मैं कौन इनके। अब क्या माहौल दिखाई दे रहा है पूरे प्रदेश में और तोशाम हल्के में क्या रहेगा? पूरा बीजेपी जो है सरकार बनाओगी भाई, और सारे के सारों के मिलकर जुलकर हमने काम करने हैं और इलाके को आगे बढ़ाना है, हमारे लोगों को समृद्ध करना है। सभी पार्टी में हम घोषणा कर दी है, तो मंत्री जी बात कराएंगे। बहुत सारी घोषणाएं हो रही है, हर एक पार्टी आज घोषणा के ऊपर तुली हुई है। देखो कांग्रेस जो है वो है बाबू बेटा पार्टी, वो तो खाली घोषणा करती है। हम काम करके दिखाते हैं। हमने तो किसानों का काम करा है, मैंने बताया आपको अभी किस तरह से जो किसानों का काम, इतना बड़ा काम करवा दिया 1 महीने के भीतर। ये कोई छोटी मोटी बात है? हमारी महिलाओं का हो चाहे नौजवानों का, बिना खर्ची पर्ची के, इससे बड़े और क्या काम होंगे भाई? आज चौधरी धर्मवीर सिंह जी ने जो है कार्यकर्ता मीटिंग ली थी, इसके बाद आप में कितना आत्मविश्वास आया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में आप कितना ज़्यादा वोट बैंक बढ़ा पाएंगे? मुझे विश्वास पूरी तरह से है, क्योंकि अब एक ही घर है, एक ही पार्टी है, 2 सांसद एक जगह से हो गए हैं, तो शाम वालों के लिए तो ये बल्ले बल्ले वाली बात है, और इससे अच्छी और क्या हो सकती है। आपको बता दें कि तोशाम में भाजपा की टिकट से लड़ रही श्रुति के सामने उनके चचेरे भाई अनिरुद्ध सिंह कांग्रेस की टिकट पर लड़ रहे हैं और भाई बहन के बीच बंसीलाल की विरासत के वारिस का विवाद बीच छिड़ा हुआ है। लेकिन जनता और विशेष तौर पर बंसीलाल की विरासत वाला वोट बैंक इस बार किसे मिलता है, ये देखने वाली बात होगी। हरियाणा टुडे न्यूज के लिए तोशाम से अनुपम शर्मा की रिपोर्ट।